जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो 10 मिनट का ये शो चल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना प्यारा आशीर्वाद दे रहे हैं। अब हम लोग इसी क्रम में ये प्रयास करेंगे कि 10 मिनट का जो आपका शो चल रहा है, इसमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। मात्र 10 मिनट के अंदर पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हम लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से पहले, पढ़ने से पहले हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि ये नदी जो है जहाँ से निकलती है कि क्या स्थिति है और कहाँ कहाँ से ये निकलती है। सबसे पहले तो ये आपको जानना जरूरी है, और उसके बाद जब ये चीज़ आप जान जाएंगे तो आप जो है आसानी से चीज़ों को समझेंगे। कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको मैप पे पढ़ रहे हैं 100% चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप मैप पे पढ़िए तो आपके दिमाग में एकदम बना रहेगा। अभी हम ऑनलाइनर भी लिखा सकते थे, लेकिन चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ये हिमालय है। इस हिमालय का नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। क्या नाम है इसका? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय से ही ये नदी क्या करती है? निकलती है। इसका क्या नाम है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पर एक बड़ा सा ग्लेशियर है। एक बड़ा सा ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब हमने आपको बहुत पहले ही बताया था, बर्फ का पहाड़। बर्फ के पहाड़ को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगनुंग नामक ग्लेशियर। क्या नाम है इसका? चेमा युंग डुंग। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है ये आपका कहाँ पड़ेगा? तिब्बत में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा भैया? तिब्बत में पड़ेगा। यहीं से ही किसका उद्गम होता है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का यहीं से क्या होता है? उद्गम होता है। अब जब यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है तो ये नदी सीधे निकल करके एकदम पूर्व दिशा में और नामचा बरवा पहाड़ी से टकरा करके और इस तरह से ये असम होते हुए और ये बांग्लादेश में आकर के और यहाँ पर एक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। आप देख रहे हैं सिंधु नदी तंत्र इधर से बहती हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये निकल कहाँ से रही है? तो ये निकल रही है जो है चेमायुंगनुंग नामक ग्लेशियर से। चेमायुंगनुंग नामक ग्लेशियर से जब ये निकलती है तो इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाता है? सांगपू। क्या? सांगपू नदी। सांगपू का अर्थ होता है पवित्र करने वाली। क्या होता है? पवित्र करने वाली। पवित्र करने वाली, क्योंकि इसका जल जो है एकदम स्वच्छ रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कूड़ा कचरा तो है नहीं, खरपतवार जंगल झाड़ी उस तरह से है नहीं, पूरा एकदम शांत है, जिसके कारण से इसका पानी एकदम स्वच्छ रहता है। अब क्या है, इस तरफ एक पहाड़ी पड़ जाती है, ये वाली पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है? पहाड़ी का नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा पहाड़ी। इसका नाम है भैया नामचा बरवा पहाड़ी। ये किस दर्रे से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है? यहाँ पर एक दर्रा है। दर्रा मतलब पासेस होता है, दो पहाड़ियों के बीच जो सकरा रास्ता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा। दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा आपका कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। किस पहाड़ी से जाके टकराती है? तो नामचा बरवा पहाड़ी से भी टकराती है, जौन तरफ खाल पावत भैया उसी तरफ धई के भर 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 करके ये बहने लगती है। यांगयाप दर्रा से अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश कर जाती है। अब उसके बाद में जब ये प्रवेश करती है, छोटी छोटी इसकी कुछ नदियां हैं, जो कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। किसी का नाम है दिहांग और दिबांग। क्या नाम है? दिहांग और दिबांग। तो इस प्रकार से इस नदी को यहाँ पर दिहांग और दिबांग कहा जाता है। दिहांग एवं दिबांग, चाहे दिहांग दिबांग चाहे आप कुछ भी। तो दिहांग दिबांग के नाम से इसको कहां पर जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अब यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है सादिया। बात को आप समझिएगा। यहां पर एक स्थान है सादिया। सादिया पे एक नदी आके मिलती है, ये यहां पर। नदी का नाम लोहित नदी। क्या नाम है इसका? लोहित नदी। लोहित नदी किसकी सहायक है? तो ब्रह्मपुत्र की दिहांग बिहांग की सहायक है। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग बिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब ये सादिया नामक स्थान से असम में प्रवेश करती है तो अब इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्मपुत्रा हो गया। ब्रह्मपुत्रा हो गया। जब ये नदी आती है तो अपने साथ तमाम ढेर सारे अवसाद को लेकर के आती है। तो इधर से आपकी
सुबनसिरी मिलती है, काम्पली मिलती है, धनसिरी मिलती है, और ये मानस मिलती है, भरेली मिलती है। काम्पली आपकी इधर से मिलती है और धनसिरी इधर से मिलती है। काम्पली की अगर हम लोग बात करें, ये आपकी काम्पली नदी है जो बाएं से मिलती है। ये आपकी कौन सी नदी है? धनसिरी नदी है। कौन सी नदी है? धनसिरी नदी है। इधर से ये जो आपकी आ रही है सुवर्णसिरी नदी है, ये आपकी सुवर्णसिरी है। उसके बाद जो है ये आपकी मानस नदी, मानस नदी, ये आपकी भरेली नदी है। ये छोटी छोटी नदियां जो है ये दाहिने तट से मिलती हैं और ये बाएं तट से मिलती है। लोहित जो है ये प्रमुख नदी है। यहीं पर एक पुल बनाया गया है, पुला सादिया, भूपेन हजारिका पुल, भूपेन भूपेन हजारिका, तो सबसे बड़ा पुल माना जाता है भूपेन हजारिका पुल। कहाँ पड़ेगा ये भैया? भोला सादिया, भोला भोला सादिया के पास, भोला सादिया के पास। नदी कौन सी है? तो लोहित नदी है। सादिया कहाँ पड़ेगा आपका? असम में पड़ेगा। सादिया कहाँ पड़ेगा? असम में पड़ेगा, असम में। अब जब ये नदी इधर से बहती हुई आती है तो ढेर सारा अवसाद लेकर के आती है। उस अवसाद को ला करके एक बड़ा सा टीला यहाँ बना देती है, मतलब यहाँ पर जमा कर देती है। एक बहुत बड़ा द्वीप यहाँ पर बन गया है जिसको कहते हैं माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप। ये माजुली नदी द्वीप जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है आपका? माजुली नदी द्वीप, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो माजुली नदी द्वीप कहाँ स्थित है? असम में, असम में स्थित है। आज ये वर्तमान समय में एक जिला भी बन गया है। तो आज ये वर्तमान समय में एक जिला भी बन गया है माजुली नदी द्वीप। नदियों के द्वारा लाए गए तमाम अवसादों के निक्षेप से जो है इसका निर्माण हुआ है। अब ये आपका धुबरी स्थान, धुबरी, ये भी आपका कहाँ पड़ेगा? असम में। यह है धुबरी, धुबरी कहाँ पड़ेगा? असम में। तो धुबरी नामक स्थान के बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। लेकिन जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है, इसका नाम है जेमू ग्लेशियर। इसका क्या नाम है? जेमू ग्लेशियर, जो आपका सिक्किम में स्थित है। जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम में। यह है आपका सिक्किम, सिक्किम में स्थित है। यहां से एक नदी निकलती है और ये टहलती हुई आकर के इसकी सहायक हो जाती है। इस नदी का क्या नाम है? तीस्ता नदी। क्या नाम है भैया? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है किसकी सहायक बन जाती है? ये जमुना की सहायक बन जाती है। किसकी? जमुना की। मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इधर से एक नदी आके मिलती है, इसका नाम भारत में रहता है गंगा, लेकिन जब यहाँ पर ये प्रवेश करती है तो ये पद्मा हो जाती है, पद्मा हो जाती है। और यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है ग्वालांदो शहर। क्या नाम है? ग्वालांदो शहर। ग्वालांदो शहर ये आपका कहाँ पड़ेगा? बांग्लादेश में। कहाँ पड़ेगा? बांग्लादेश में। ग्वालांदो शहर में ये जो गंगा अर्थात बांग्लादेश में पद्मा और ये ब्रह्मपुत्र नदी का संगम होता है ग्वालांदो शहर में। जब ये ग्वालांदो शहर में इसका संगम होता है तब ये आगे किस नाम से बहती है? पद्मा नदी के नाम से। किस नदी से? पद्मा नदी से। उसके बाद आपको बता दें, ये है आपका मणिपुर, ये है मणिपुर, और मणिपुर से एक नदी निकलती है बराक नदी। ये देखिए ऐसे बहती हुई आती है। इस नदी का नाम है, बांग्लादेश में इसको मेघना कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको क्या नाम दिया गया है? यहाँ पर इसका नाम दिया गया है बराक नदी। का नाम दिया गया है इसका? बराक नदी। बराक नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो मणिपुर से हो रहा है। लेकिन जब ये यहाँ आती है बांग्लादेश में तो इसका नाम बदल जाता है। तो इस प्रकार गंगा और ब्रह्मपुत्र का अंत में किस नाम, क्या नाम हो जाता है? मेघना नदी। मेघना नदी के नाम से ये जाकर के अपना मुहाना बनाती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। और ये जो बड़ा सा डेल्टा का निर्माण होता है, इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। गंगा, यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पतियां सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? मैंग्रोव वनस्पतियां। वनस्पतियां, ये उपजाऊ बहुत जबरदस्त क्षेत्र है। यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं।
तो ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है वो ट्रांस हिमालय के चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है, सीधे पूर्व दिशा में बहती हुई और नामचा बरवा के पास जाकर के ये टकरा करके और दक्षिण में ये प्रवेश कर जाती है और गंगा की सहायक हो जाती है और दोनों मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी की लंबाई की अगर हम लोग बात करें, नदी की लंबाई कितनी है, ये है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि भारत में प्रवेश करने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत में प्रवेश करने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी भैया? सबसे लंबी नदी है कौन? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांगपो हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बिहांग हो जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र हो जाता है, बांग्लादेश में जमुना हो जाता है, फिर पद्मा हो जाता है और अंत में मेघना हो जाता है। इस प्रकार से सिंधु नदी तंत्र इससे पहले वाले पढ़ाए थे और यहाँ पे हमने आपको कौन दिया? ब्रह्मपुत्र नदी। इसी प्रकार से 10 मिनट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम लेकर के मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम।